नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव एकेडमी से आईसीएसई क्लास 9 मैथ के चैप्टर 12 मिड पॉइंट पार्ट 4 आज बताने वाला हूं। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपको मिड पॉइंट जो है चैप्टर 12 एक्सरसाइज, उसका हम टोटल आज एंड कर देंगे। आपको 13 to 17 आज क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, और ये सेलिना जो कॉन्साइज मैथमेटिक्स बुक है उसके सॉल्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 13 है। 13 में आप देखो कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको ABC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ABC बनाएंगे। ABC ट्रायंगल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, A से इस पॉइंट से D तक ले जाएंगे। सबसे फर्स्ट हम BC का मिड पॉइंट D निकालेंगे और A से D मिला देंगे। जब ये ज्वाइन हो जाएगा तो AD क्या बन जाएगा, एक मीडियन बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो वर्टेक्स B है वहाँ से आपको एक AD पर मिड पॉइंट लेना है E, और वो मिला देना है। जब B से हम ज्वाइन E को कर देंगे, BE भी मेरा एक मीडियन बन गया। उसके बाद हम इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे कहाँ तक, तो F पॉइंट कहाँ लेंगे, AC पे। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। आपको क्या करेंगे, तो ड्रॉ करेंगे। आपको DG को पैरेलल बनाएंगे BF से, और टू प्रूफ समझ लेना है। टू प्रूफ आपको क्या करना है, तो AC इज इक्वल टू 3AF दिखाना है। इसका मतलब आपको ये जो AF है ये 3 गुना होगा, 3 मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा लाइन AC के बराबर होगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है AC। तो हम सबसे पहले याद रखना है कि हम मिड पॉइंट थ्योरम से इसको चूँकि प्रूफ करेंगे, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम में क्या करेंगे, पहले हम ADG लेंगे। तो DG हम पैरेलल लेंगे, BF को कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्राउ DG पैरेलल BF। ये करने के बाद एक ट्रायंगल लेंगे ADG। ये देखो, ये ट्रायंगल जो ADG बनाएगा, आपको ये ट्रायंगल लेना है। इसमें आपको पहले से ही है E मिड पॉइंट है चूँकि AD का, और EF पैरेलल है। जो EF है वो पैरेलल है DG का। क्यों, तो हमने DG जो कंस्ट्रक्शन लिया था वो BF का पैरेलल लिया था, इसलिए EF पैरेलल DG हो जाएगा। और जब ये पैरेलल आपको होगा तो E मेरा मिड पॉइंट पहले से है और EF पैरेलल हो गया DG। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो गया, आपको AF, इसका मतलब F भी मिड पॉइंट बन गया इसमें, इसलिए F भी मिड पॉइंट बन गया किसका, AG का। इस पॉइंट को देखिए, तो इसका मतलब F इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। इसका मतलब AF इज इक्वल टू FG। अब ट्रायंगल हम BCF देखेंगे। जो ट्रायंगल BCF है वो ट्रायंगल देखिए। अब इस ट्रायंगल में आपको पहले से है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड G इज द मिड पॉइंट ऑफ CF। हम प्रूफ हो जाएगा कैसे, क्योंकि आपको BF पैरेलल है DG, ये BF पैरेलल DG है, ये कंस्ट्रक्शन से है, और D मिड पॉइंट है। जब ये दोनों हो जाएगा तो G आल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से G भी क्या हो गया मेरा, आपको बन गया मिड पॉइंट। G मिड पॉइंट ऑफ CF हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो AC आप देखिए अगर पूरा लाइन को, तो यहाँ से AF प्लस FG प्लस GC हम कर सकते हैं। AC बराबर 3F हो जाएगा। क्यों, तो पहले से ही AF के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, AF रहने दीजिए, AF तो हमको प्रूफ करना है, तो GF के जगह हम क्या कर देंगे, GF के जगह AF पुट कर देंगे। तो AF प्लस AF। अब देखिए FG बराबर GC है, तो GC के जगह हम FG पुट करेंगे, फिर FG की जगह AF पुट कर देंगे, तो AF ही आ जाएगा। तो ये 3AF ऐड करके हो गया। तो ये आपका AC इज इक्वल टू 3F फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से ये प्रूफ हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन में यहाँ बोला गया कि D और F जो है वो मिड पॉइंट है। D है मिड पॉइंट AB का, F है आपको AC का, ठीक है, ABC का। उसके बाद एक लाइन लेना है आपको थ्रो F एंड पैरेलल टू AB। इसका मतलब DF जो होगा वो, सॉरी AB बोला, ये लाइन AB से हमको क्या करना है, पैरेलल। तो इस लाइन का पैरेलल हो गया, तो EF मिक्स कर दिए। इसका मतलब EF ज्वाइन करने पर EF पैरेलल क्या हो गया, AB, ठीक है। देन अब देखो प्रूफ क्या करना है
ये जो है ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। उसके बाद आपको EF दिया हुआ है, AB फाइंड करना है। EF 4.8 दिया हुआ है और AB फाइंड करना है। बहुत इजी है। ये कैसे बनेगा देखो, F तो मिड पॉइंट है, यहाँ से F मिड पॉइंट है किसका, AC का, ये दिया हुआ है। EF पैरेलल है AB का, इतना तो आपको पता है। तो आप इस ट्रेंगल में ले लीजिए, इन ट्रेंगल ABC में अगर देखो तो F मिड पॉइंट है और EF पैरेलल AB का है, तो F भी मिड पॉइंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा F मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, सॉरी E भी मिड पॉइंट हो जाएगा BC का, क्यों, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो इसका मतलब है कि BE जो है मेरा, ये BE ये हाफ ऑफ BC हो जाएगा। क्यों, तो E मिड पॉइंट है। E अगर मिड पॉइंट है BC का तो BE बराबर हाफ BC हो जाएगा। उसी तरह EF बराबर हाफ AB हो जाएगा, किससे, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम तो आपको पता ही है कि अगर F मिड पॉइंट E मिड पॉइंट और ये पैरेलल इसका, तो ये तो हाफ होना ही होना है, पैरेलल भी होना है मिड पॉइंट थ्योरम से और हाफ भी होना है। तो पैरेलल तो पहले से दिया हुआ है। उसके बाद D और F, जो D और F है, आप यहाँ से देखिए कि D जो है और F है, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है किसका, आपको AB का और AC का। तो और DF जो है, यहाँ से आप देखो DF जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC का। क्यों, तो D मिड पॉइंट E मिड पॉइंट, तो ये पैरेलल हो जाएगा, यहाँ F कर दीजिएगा। तो DF जो है पैरेलल हो जाएगा BC का। क्यों, तो D भी मिड पॉइंट F भी, किससे, तो ये हो जाएगा आपको मिड पॉइंट थ्योरम से। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये बन गया आपको DE पैरेलल BC। DE पैरेलल BC निकलने के बाद आपको पता है कि DF के जगह DF जो है हाफ ऑफ BC हो जाएगा, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से। और DB जो है, ये DB वो हाफ ऑफ AB होगा, क्योंकि D तो मिड पॉइंट पहले से है, तो DB बराबर हाफ AB होगा। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम सेकेंड से हम लेंगे तो आपको पता ही है कि यहाँ पर DF है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे BE है और यहाँ पे भी आपको DF बराबर हाफ BC है। और यहाँ ये देखो आप, DB बराबर हाफ AB एंड BE बराबर हाफ BC। हमको सेम चाहिए, तो EF हाफ AB और DB बराबर हाफ AB, ये तो सेम है। इसको लीजिए और इसको लीजिए, जब इन दोनों को हाफ AB तो EF और DB बराबर हो गया। इसका मतलब EF और DB ये जो है ये बराबर हो गया उससे। उसके बाद आप इससे देखो तो हाफ BC, तो BE और DF इक्वल हो गया इससे, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से BE DF इससे इक्वल हो गया और इन दोनों से इक्वल हो गया ये। उसके बाद तो जब इक्वल हो जाएगा तो पैरेललोग्राम में आपको पता है अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, देन BE DF जो होगा वो पैरेललोग्राम होगा। सेकेंड में AB बराबर 2EF होगा। AB जो है वो 2EF होगा, इसका दुगना होगा। ये तो आप मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि F भी है और E भी मिड पॉइंट है, तो ये तो पैरेलल होना ही है, सॉरी दुगना होना ही है EF का। जब AB बराबर 2 मल्टीप्लाई होगा EF का, तो 4.8 EF का तो वैल्यू दिया हुआ है, तो EF का पुट कर देना है तो 9.6 आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 हो गया, देन 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में आपको क्या बोल रहा है कि एक ट्रेंगल ABC है, ट्रेंगल A है, B है और C है। A से D को हम मिड पॉइंट ले जाएंगे तो AD आ गया। उसके बाद आपको बोला कि ड्रॉन पैरेलल टू साइड BA, तो BA जो इस लाइन है इसका एक पैरेलल लेना है, तो D से E ले लेंगे एक पॉइंट, E को मिक्स कर देंगे। उसके बाद बोला कि आपको BE जो BE है वो भी मीडियन है, ये आपको शो करना है। BE मीडियन कब होगा, जब E मिड पॉइंट हो जाएगा AC का। तो हम अगर ये प्रूफ कर दें कि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, देन BE इज आल्सो ए मीडियन। अब हम ट्रायंगल ABC में देखते हैं। ABC में आप देखो AD मीडियन है BC का,
जब AD, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट होगा, तो AD मीडियन है अगर BC का, तो D मिड पॉइंट हो जाएगा BC का, क्योंकि मीडियन क्या होता है, जब हम मिड पॉइंट से अपोजिट साइड पर हम कोई वर्टेक्स पर अगर ज्वाइन कर दें तो वो लाइन जो होगा वो मीडियन होगा। तो यहाँ से DE जो है वो पैरेलल है किसका, तो AB का पैरेलल कौन है, DE। तो ये हो गया, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये आपको किससे हो जाएगा, अगर देखा जाए तो मिड पॉइंट थ्योरम से, तो मिड पॉइंट थ्योरम से DE पैरेलल BA हो गया। उसके बाद अगर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम लेकर चलें तो DE जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AC को। DE जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है AC को, और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, E भी मिड पॉइंट है AC का, और ऐसे भी पैरेलल और ये है तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से हो ही जाएगा, E आल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ AC, BE इज द मीडियन ऑफ AC, ये कन्वर्स से हो जाएगा। क्लियर है, तो 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन नंबर 16 को समझना है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 16 में ABC एक ट्रायंगल है, तो सबसे पहले ABC एक ट्रायंगल हमको ले लेना है। उसके बाद बोला E इज द मीडियन ऑफ AD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD, तो AD को मीडियन लेना है, तो D मिड पॉइंट ऑफ BC और उसके बाद A से ज्वाइन कर दिए तो ये बन गया मीडियन। उसके बाद E मिड पॉइंट ले लेना है, उसके बाद B से E को ज्वाइन कर देना है। उसके बाद बोला प्रोड्यूस मीट्स AC, प्रोड्यूस करेंगे Q पर मीट करेगा, ये हम कर दिए। उसके बाद BE, ध्यान दीजिएगा ये BE जो लाइन है वो EQ का 3 होगा, मतलब ये अगर 3 है तो ये 1 है, अगर 3 सेंटीमीटर 1 है, 3 यूनिट 1 यूनिट। अब हमको प्रूफ करना है। उसके बाद हमको ड्राव करना है। देखिए ड्राव नहीं करने पर ये मिड पॉइंट थ्योरम से होगा ही नहीं। तब हमको अगर ड्राव कर, दो तरीका है, एक तो हम सिमिलरिटी से भी बना सकते हैं, बट सिमिलरिटी हम नहीं जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम 9th में जो है उसी से बताएं। तो 9th में आपको या तो आपको बताना है मिड पॉइंट थ्योरम से इस चैप्टर को, या तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्ग्रुएंट जा सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट हम जाएंगे नहीं, कॉन्ग्रुएंट होगा भी नहीं, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम से का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्शन देना है, DF क्या लेना है, पैरेलल BQ ये लेना है। देन एंगल ADF लीजिए, ADF। इस ट्रायंगल में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि DF पैरेलल EQ तो होगा ही, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन से, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से DF पैरेलल चूंकि BQ है तो DF पैरेलल EQ भी हो जाएगा। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD पहले से है दिया हुआ आपको, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD दिया हुआ है मीडियन यहाँ पर। जब गिवन में है तो Q आल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ AF का, क्यों, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, यदि एक ट्रायंगल में दो साइड का मिड पॉइंट आपको ज्वाइन किया जाए और वो थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो वो हाफ होगा, ये मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन कन्वर्स कहता है एक साइड के अगर मिड पॉइंट है और वहाँ से अगर हम दूसरे साइड को ज्वाइन करते हैं और वो थर्ड साइड का अगर पैरेलल है तो जो सेकेंड साइड को हम ज्वाइन किए हैं वो पॉइंट भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, ये AF का Q जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि कन्वर्स से मिड पॉइंट थ्योरम से। इस तरह EQ जो होगा इसका DF का हाफ होगा, ये भी आपको मिड पॉइंट थ्योरम से, चूंकि पैरेलल है ही और मिड पॉइंट भी Q और E बन गया तो ये हाफ हो जाएगा। ये आपको याद रखना है फर्स्ट। अब आइए ABCQ में। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल BCQ लेंगे, BCQ। इस ट्रायंगल को जब हम लेंगे तो यहाँ पे आपको पता है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हम क्या करेंगे, DF पैरेलल है BQ का, तो F इज आल्सो ए मिड पॉइंट। देखिए F इज आल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ CQ, क्यों, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि एक मिड पॉइंट है BC का और ये पैरेलल है अगर, तो कन्वर्स मिड पॉइंट सेकेंड साइड को भी क्या करेगा, मिड पॉइंट बना देगा। तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। उसके बाद BQ, जो BQ है वो क्या होगा, 2DF का हाफ हो जाएगा। इसका मतलब 2DF को दुगना कर दीजिए तो वो BQ हो जाएगा। ये किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से।
क्योंकि पैरेलल भी दोनों मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट भी है, पैरेलल भी है, तो हाफ तो होना ही है। तो उसके बाद क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में कहा BE अपॉन EQ, तो BE अपॉन EQ लिख देंगे। उसके बाद देखिए, जब BE अपॉन EQ लिखने के बाद मेरा क्या होगा, यहाँ से BE अपॉन EQ है, वो लिखने के बाद यहाँ पर देखो BE को हम क्या लिख सकते हैं, BE को हम लिख सकते हैं BQ में अगर हम EQ माइनस कर दें तो मेरा BE ही आएगा ना आपको। अगर BQ में हम EQ माइनस कर दें तो मेरा क्या आएगा आपको, BE। तो हम BE को लिख दिए BQ माइनस EQ और अपॉन EQ रहने दिए। उसके बाद EQ को हम बाई पार्ट कर देंगे तो BQ अपॉन EQ और EQ माइनस EQ अपॉन EQ 1 बन गया। अब देखो हम यहाँ फर्स्ट में देखो तो EQ का वैल्यू हाफ DF है, तो पुट कर देंगे हाफ DF EQ के बदले। उसके बाद BQ बड़ा इज इक्वल टू 2DF, तो 2DF पुट कर देंगे। DF कैंसिल हो जाएगा, दो अगर है मान लो यहाँ पर 2DF है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से DF अपॉन 2 है, तो DF कैंसिल, 2 ऊपर जाके 4 हो गया, 4 माइनस 1 आ गया 3 आ गया आंसर। अगर देखा जाए BE अपॉन EQ इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब BE अपॉन EQ बराबर 3 अपॉन 1, नहीं कुछ है तो 1 दे सकते हैं, 3:1 रेशियो में आ गया। तो ये आपको हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 ये लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको बुक में फिगर दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। उसके बाद AB का मिड पॉइंट M है, उसके बाद जो DE का है उसका भी मिड पॉइंट दिया हुआ है क्या, तो आपको M ध्यान देना है। इस लाइन का और इस लाइन का दोनों का M है, और इस लाइन का जो BC है और DF इसका भी आपको N दिया हुआ है। ये क्लियर है। प्रूफ क्या करना है, तो EF इज इक्वल टू AC, तो AC हमको EF यहाँ से देखो आप, ये लाइन एंड AC ये लाइन, इन दोनों को इक्वल करना है, तो बहुत इजी में हो जाएगा ये भी। यहाँ से देखिए इन ट्रायंगल EDF हम सबसे पहले क्या लेंगे, EDF लेंगे। इस ट्रायंगल को जब हम लेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि M तो मिड पॉइंट है ही, N भी मिड पॉइंट है। M मिड पॉइंट है किसका, ED का, और DF का मिड पॉइंट है N। तो MN जो है ये लाइन है वो इसके क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल और हाफ हो जाएंगे। तो EF के आपको हाफ हो गया, तो MN इज इक्वल टू EF हाफ हो गया। किससे, तो मिड पॉइंट थ्योरम से। इसका मतलब EF इज इक्वल टू, अगर हम 2 इधर क्रॉस कर दें, 2 क्रॉस करने के बाद MN में क्या हो जाएगा, EF इज इक्वल टू 2MN। यहाँ तक क्लियर है। अब ट्रायंगल ABC में हम लेंगे, ABC में ध्यान दीजिएगा, फिर ABC में ध्यान दीजिएगा, यही M जो है वो मिड पॉइंट है AB का, और N मिड पॉइंट है आपको BC का, और ये MN तब क्या हो जाएगा, AC का हाफ भी हो जाएगा, AC का ये हाफ हो जाएगा AC का, और पैरेलल भी हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। तो MN बराबर हाफ AC, जब हाफ AC हो जाएगा तो AC बराबर 2MN। फर्स्ट और सेकेंड में देखिए तो MN इक्वल है 2MN, तो EF बराबर AC इजी में हो गया। EF बराबर AC हमको प्रूफ करना था, तो ये इजी में हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से। तो कंप्लीट हम हो गया 17। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पर हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। और एक लास्ट कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप लोग देख रहे हो कोई भी, तो कि वीडियो PPT में चाहिए या वाइट बोर्ड पे, हम दोनों बता सकते हैं, दोनों बेहतर तरीके से। आप लोग को जो अच्छा लगे वो बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।